तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो में हम लोग आपके हिंदी निवार्य के चैप्टर नंबर 10 भक्तिन को पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो से हम लोग आपके हिंदी निवार्य के गद्य खंड की शुरुआत कर रहे हैं, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। चलिए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो ये जो भक्तिन चैप्टर है ये महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है और ये चैप्टर संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, यानी कि महादेवी जी वर्मा के द्वारा अपनी यादों से निकाल के लिखा गया है। और इसमें एक भक्तिन नाम की महिला के बारे में चर्चा की गई है, जो कि कितनी संघर्षशील, कर्मठ, अंधविश्वासी थी, इसके बारे में बताया गया है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं इस पाठ का सार। इसमें कहा गया है, भक्तिन महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो स्मृति की रेखाओं में संकलित है। इसमें लेखिका ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का दिलचस्प खाका खींचा है। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसके कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छद भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही और हारकर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने का निर्णय तक पहुंची, इसका संवेदनशील चित्रण लेखिका ने किया है। साथ ही साथ भक्तिन लेखिका के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए आयाम उद्घाटित होते हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती है। लेखिका कहती है कि भक्तिन का कद छोटा व दुर्बल था, उसके हाथ पतले थे, वह गले में कंठी माला पहनती थी। उसका नाम लक्ष्मी था, परंतु उसने लेखिका से यह नाम प्रयोग न करने की प्रार्थना की। उसकी कंठी माला को देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया। सेवा, धर्म व अनुमान से स्पर्धा करती थी। तो इन लाइनों में महादेवी जी हमें बताती है कि भक्तिन नाम की एक स्त्री उनके जीवन में आती है सेविका के रूप में, यानी घर का कार्य करने वाली के रूप में, और वो बहुत ज़्यादा संघर्षशील, स्वाभिमानी, कर्मठ थी और उसने अपने पितृसत्तात्मक मान्यताओं वाले परिवार में अपने हक की लड़ाई लड़ती रही और अपने और अपनी बेटियों के लिए बहुत संघर्ष किया। आगे बताया गया है कि लेखिका कहती है कि उसका कद छोटा था और शरीर दुबला पतला था, और लेखिका कहती है कि उसके हाथ पतले थे और उसने गले में कंठी माला पहन रखी थी। उसका नाम लक्ष्मी था, परंतु उसने लक्ष्मी नाम का प्रयोग करने से मना कर दिया, क्योंकि उसका नाम तो लक्ष्मी था पर उसकी स्थिति सही नहीं थी, यानी वो बहुत गरीब थी, इसलिए उसने लक्ष्मी नाम लेने से इनकार कर दिया। फिर लेखिका ने उसके गले में कंठी माला देखकर उसका नाम भक्तिन रख दिया और वो हनुमान जी की पूजा करती थी। अभी हम देख लेते हैं इसकी आगे की लाइन में। इसमें कहा गया है, उसके अतीत के बारे में यही पता चलता है कि वह ऐतिहासिक जोशी के गांव के प्रसिद्ध अय्यर की इकलौती बेटी थी। उसका लालन पालन उसकी सौतेली माँ ने किया। 5 वर्ष की उम्र में इसका विवाह इंडिया गांव के एक गोपालक के पुत्र के साथ कर दिया गया। 9 वर्ष की उम्र में उसका गोना हो गया। भक्तिन की माता ने उसके पिता की मृत्यु का समाचार देर से भेजा। सास ने रोने पीटने के अपशगुन से बचने के लिए उसे पियर यह कहकर भेज दिया कि वह बहुत दिनों से नहीं गई है। तो इन लाइनों में हमें बताया गया है कि भक्तिन का पालन पोषण उसकी सौतेली माँ ने किया था और भक्तिन का विवाह 5 वर्ष की उम्र में ही हो गया था और भक्तिन अपने ससुराल 9 वर्ष की उम्र में चली गई थी। और जब उसके पिता की मृत्यु हुई तो उसकी सास ने रोने इत्यादि के अपशगुन से बचने के लिए उसे पियर यह कहकर भेज दिया कि वह बहुत दिनों से अपने पियर नहीं गई है। अभी हम लोग देख लेते हैं आगे की लाइनें। इनमें कहा गया है, मायके जाने पर भी माता के दुर्व्यवहार तथा पिता की मृत्यु से व्यतीत होकर वह बिना पानी पिए ही घर वापस चली आई। घर आकर सास को खरी खोटी सुनाई तथा उसके पति के ऊपर गहने फेंककर अपनी व्यथा व्यक्त की। भक्तिन को जीवन के दूसरे भाग में भी सुख नहीं मिला। उसके लगातार 3 लड़कियां पैदा हुई तो सास एवं जेठानियों ने उसकी अपेक्षा करनी शुरू कर दी। इसका कारण यह था कि सास ने 3 कमाऊ बेटे थे तथा जेठानियों के काले काले पुत्र थे। जेठानियां बैठ कर खाती तथा घर का सारा काम, चक्की चलाना, कूटना, पीसना, खाना बनाना आदि कार्य भक्तिन करती। छोटी लड़कियां गोबर उठाती तथा कंडे थापती। खाने के मामले में भी भेदभाव। जेठानियों और उनके लड़कों को भात पर सफेद राव, दूध व मलाई मिलती तथा भक्तिन को काले लड्डू की डली, मूठा तथा लड़कियों को चने बाजरे की घोगरी मिलती। इस पूरे प्रक्रमण से भक्तिन के पति का व्यवहार अच्छा था, उसे अपनी पत्नी पर विश्वास था। तो इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि भक्तिन के सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां हुई थी, जिससे उसकी सास व उसकी जेठानियां उससे बहुत ही ज्यादा दुर्व्यवहार करती थी।
और उसकी बेटियों को अच्छे से खाना पीना भी नहीं देती थी और उनसे बहुत अधिक काम करवाती थी। आगे हमें बताया गया है कि पति प्रेम के बल पर ही वह अलग हो गई। अलग होते समय अपने ज्ञान के कारण उसे गाय भैंस खेत खलिहान अमराई के पेड़ आदि ठीक ठाक मिल गए। परिश्रम के कारण घर में समृद्धि आ गई। पति ने बड़ी लड़की का विवाह धूमधाम से किया। इसके बाद वह 2 कन्याओं को छोड़कर चल बसा। इस समय भक्तिन की आयु 29 वर्ष थी। उसकी संपत्ति देखकर परिवार वालों के मुंह में पानी आ गया। उन्होंने दूसरा विवाह प्रस्ताव किया तो भक्तिन ने स्पष्ट मना कर दिया। उसने केस कटवा दिए तथा गुरु मंत्र से मंत्र लेकर कंठी बंधवा ली। उसने दोनों लड़कियों की शादी कर दी और पति के चुने दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। जीवन के तीसरे परिच्छेद में दुर्भाग्य से उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसकी लड़की भी विधवा हो गई। परिवार वालों की दृष्टि उसकी संपत्ति पर थी। अभी हम देख लेते हैं आगे की लाइनें। इनमें कहा गया है, उसका जेठ विधवा बेटी के विवाह के लिए अपनी तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका विवाह हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की ने उस वर को नापसंद कर दिया। माँ बेटी मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी। एक दिन भक्तिन की अनुपस्थिति में उस तितरबाज वर ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से दरवाजा बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। लड़की ने उसकी खूब मरम्मत की तो पंच समस्या में पड़ गए। अंत में पंचायत ने कलयुगी को इसकी समस्या का कारण बताते हुए अपीलीन फैसला हुआ और दोनों को पति पत्नी के रूप में रहना पड़ा। आगे की लाइनों में कहा गया है, अपमानित बालिका व माँ विवश थी। यह संबंध सुखद नहीं था। दामाद निश्चित होकर तीतर लड़ाता था, जिसकी वजह से पारिवारिक द्वेष इस कदर बढ़ गया कि लगान अदा करना भी मुश्किल हो गया। लगान न पहुंचाने के कारण जमींदार ने भक्तिन को कड़ी धूप में खड़ा रख दिया। यह अपमान वह सहन न कर सकी और कमाई के विचार से शहर चली आई। जीवन के अंतिम परिच्छेद में घुटी हुई चादर, मेली धोती तथा गले में कंठी पहने वह लेखिका के पास नौकरी के लिए पहुंची और उसने रोटी बनाना, दाल बनाना आदि काम जानने का दावा किया। नौकरी मिलने पर उसने अगले दिन स्नान करके लेखिका की धुली धोती ली, जल के छींटे से पवित्र करने के बाद पहनी। निकलते सूर्य व पीपल को अर्घ दिया। आगे की लाइनों में बताया गया है, 2 मिनट जप किया और कोयले की मोटी रेखा से चाक की सीमा निर्धारित करके खाना बनाना शुरू किया। भक्तिन छूतपात को मानने वाली थी। लेखिका ने समझौता करना उचित समझा। भोजन के समय भक्तिन ने लेखिका को दाल के साथ मोटी काली चिट्टेदार 4 रोटियां परोसी तो लेखिका ने टोका। उसने अपना तर्क दिया कि अच्छे सेकने के प्रयास में रोटी अधिक कड़ी हो गई। उसने सब्जी ने बनाकर दाल बना दी। इस खाने पर प्रसन्नवाचक दृष्टि होने पर वह आमचूर, लाल मिर्च की चटनी तथा गांव से लाए गुड़ का प्रस्ताव रखा। भक्तिन के लेक्चर के कारण लेखिका रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर विश्वविद्यालय पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते हुए शहर और देहात के जीवन के अंतर पर विचार करने लगी। गिरते स्वास्थ्य व परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए लेखिका ने खाने की अलग व्यवस्था की, किंतु इस देहाती वृद्धा की सरलता से वह इतना प्रभावित हुई कि वह अपनी असुविधा छिपाने लगी। भक्तिन स्वयं को नहीं बदल सकती थी। वह दूसरों को अपने मन के अनुकूल बनाना की इच्छा रखती थी। लेखिका देहाती बन गई, परंतु भक्तिन को शहर की हवा नहीं लगी। उसने लेखिका को ग्रामीण खाना सिखा दिया, परंतु स्वयं रसगुल्ला भी नहीं खाया। उसने लेखिका को अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी, परंतु खुद आए के स्थान पर जी कहना नहीं सीखी। भक्तिन में दुर्गुणों का अभाव नहीं था। वह इधर उधर पड़े पैसे को किसी मटकी में छिपा कर रख देती थी, जिसे वह बुरा नहीं मानती थी। इन लाइनों में हमें बताया गया है कि भक्तिन एक अंधविश्वासी प्रकार की स्त्री थी। वह छूतपात को मानने वाली स्त्री थी और जैसे ही वह महादेवी जी के घर पहुंची तो उसने 4 काली चिट्टेदार रोटियां बनाई और दाल बनाई थी और भक्तिन लोगों को अपने अनुकूल बनाना चाहती थी, पर उसको खुद को शहर की हवा भी नहीं लगी थी। उसने लेखिका को बहुत से ग्रामीण खाने खाना सिखा दिया था, परंतु खुद रसगुल्ला भी नहीं खाया और महादेवी जी को अनेक ग्रामीण दंत कथाएं कंठस्थ करा दी, पर खुद आए के स्थान पर जी कहना भी नहीं सीखी थी। इसमें आगे बताया गया है कि भक्तिन में दुर्गुण भी थे। वह सिर्फ सद्गुणों से भरी हुई नहीं थी। जैसे ही वह महादेवी जी के इधर उधर पड़े पैसे देखती थी तो वह उन्हें मटकी में छिपा कर रख देती थी और इन्हें महादेवी बुरा नहीं समझती थी। आगे बताया गया है, पूछने पर वह कहती थी कि यह उसका अपना घर ठहरा। पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख लिया, यह कोई चोरी है। अपनी मालकिन को खुश करने के लिए वह बात को बदल भी देती थी। वह अपनी बातों को शास्त्र सम्मत मानती थी। वह उन्हें तर्क देती थी। लेखिका ने उसे सिर उठाने से रोका तो उसने तीर्थ गए मुंडाई सिद्ध कहकर अपना कार्य शास्त्र सिद्ध बताया। वह स्वयं पढ़ी लिखी नहीं थी। अब वह हस्ताक्षर करना भी सीखना नहीं चाहती थी। उसका तर्क था कि उसकी मालकिन दिन रात किताब पढ़ती है, यदि वह भी पढ़ने लगे तो घर के काम कौन करेगा। भक्तिन अपनी मालकिन को
असाधारणता का दर्जा देती थी। इसी से वह अपना महत्व साबित करती थी। उत्तर पुस्तिका के निरीक्षण कार्य में लेखिका का किसी ने सहयोग नहीं किया, इसलिए वह कहती फिरती थी कि उसकी मालकिन जैसा कार्य कोई नहीं जानता है। इन लाइनों में जो हमें बताया गया है वो बताया गया है कि जो इधर उधर पैसे पड़े रहते थे वो उन्हें छुपा कर रख देती थी। उन पैसों को वह चोरी नहीं मानती थी। वह कहती थी कि ये तो मेरा ही घर है और भला मेरे घर में कैसी चोरी। और वह अपनी मालकिन को खुश करने के लिए बात को भी बदल देती थी। और जब महादेवी जी ने उसे सिर मुंडवाने से मना किया तो वह खुद ही अपने घुटनों पर कुछ ना कुछ बातें सोचकर उन्हें बता देती थी। यानी खुद ही अपने मन में कोई ना कोई बात सोचकर उन्हें बता देती थी और उन्हें शास्त्र सिद्ध कह देती थी। आगे बताया गया है वह स्वयं सहायता करती थी, कभी उत्तर पुस्तिकाओं को बांधकर, कभी अधूरे चित्रों को कोने में रखकर, कभी रंग की प्यातरी धोकर और कभी चटाई को आंचल में झाड़कर। वह जो सहायता करती थी उसे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता था। लेखिका की किसी पुस्तिका के प्रकाशन होने पर उसे प्रसन्नता होती। उस कृति में वह अपना सहयोग खोजती थी। लेखिका भी उसकी आभारी थी, क्योंकि जब बार बार के आग्रह बाद भी भोजन के लिए न उठकर चित्र बनाती रहती थी, तब भक्तिन कभी दही का शरबत अथवा कभी तुलसी की चाय पिलाकर उसे भूख के कष्ट से बचाती थी। भक्तिन के गजब का सेवा भाव था। छात्रावास की रोशनी बुझने पर जब लेखिका के परिवार के सदस्य हिरनी, सोना, कुत्ता, बसंत, बिल्ली, गोदुल भी आराम करने लगते थे, तब भी भक्तिन लेखिका के साथ जागती रहती थी। वह उसे कभी पुस्तक देती, कभी शाही तो कभी फाइल देती थी। इन लाइनों में हमें बताया गया है कि भक्तिन के अंदर बहुत ही गजब का सेवा भाव था। वह अपनी मालकिन के लिए कुछ भी कर सकती थी। वह उनके कार्य में छोटा छोटा हाथ बटाती थी। जैसे कभी रंग की प्याली धोकर देती थी, कभी चटाई की आंचल को झड़का कर देती थी, कभी उन्हें पुस्तक देती थी, कभी शाही देती थी, कभी फाइल देती थी, इत्यादि काम करती थी। और जब भी कभी महादेवी जी की कोई कृति प्रकाशित होती तो वह खुद का नाम ढूंढती। आगे बताया गया है भक्तिन लेखिका के जागने से पहले जागती थी तथा लेखिका के बाद सोती थी। बद्री केदार के पहाड़ी तंग रास्तों पर वह लेखिका से आगे चलती थी, परंतु गांव की धूल भरी पगडंडी पर उसके पीछे रहती थी। लेखिका भक्तिन को छाया के समान समझती थी। युद्ध के समय लोग डरे हुए थे। उस समय वह बेटी दामाद के आग्रह पर लेखिका के साथ रहती थी। युद्ध में भारतीय सेना के पलायन की बात सुनकर वह लेखिका को अपने गांव जाना चाहती थी। वहां वह लेखिका के लिए हर तरह के प्रबंध करने का आश्वासन देती थी। वह अपनी पूंजी को भी दांव पर लगाने के लिए तैयार थी। लेखिका का मानना था कि उनके बीच स्वामी सेवक का संबंध नहीं था। इसका कारण यह है कि वह इच्छा होने पर भी हटा नहीं सकती थी और भक्तिन चले जाने का आदेश पाकर भी हंसकर टाल देती थी। वह नौकरी भी नहीं मानती थी। आगे की लाइनों में बताया गया है कि भक्तिन हमेशा अपनी लेखिका की सेवा के लिए तत्पर रहती थी। वह उनकी छाया के समान थी। धूल भरी पगडंडियों, पहाड़ियों के तंग रास्तों पर वह लेखिका के आगे चलती थी। और जब एक बार युद्ध हुआ तो वह लेखिका को सेफ रखने के लिए उन्हें अपने गांव ले जाने के लिए कहने लगी और कहती है कि मैं उन्हें सब कुछ दे दूंगी, यहाँ तक कि अपनी पूंजी भी उन पे लगा दूंगी। और आगे बताया गया है कि लेखिका है जो उनके बीच के संबंध को स्वामी और सेवक का संबंध नहीं मानती थी, क्योंकि स्वामी अपने सेवक को कभी भी हटा सकता है पर लेखिका भक्तिन को कभी भी हटा नहीं सकती थी। और जब महादेवी जी उसको हटने का आदेश देती थी तो भी वह हंसकर उस बात को टाल देती थी। वह खुद को नौकर भी नहीं मानती थी। अभी ये हमारा आखिरी पैराग्राफ है, इसमें भी देख लेते हैं क्या लिखा गया है। भक्तिन लेखिका के जीवन को घेरे हुए थी। भक्तिन छात्रावास की बालिकाओं के लिए चाय बना देती थी। वह उन्हें लेखिका के नाश्ते का स्वाद भी जानने देती थी। वह लेखिका के परिचितों व साहित्य बंधुओं से भी परिचित थी। वह उनके साथ वैसा ही व्यवहार करती थी जैसा लेखिका करती थी। वह आकार, प्रकार, वेशभूषा या नाम के अपभ्रंश द्वारा जानती थी। कवियों के प्रति असमन से विशेष आदर नहीं था, परंतु दूसरे के दुख से वह कातर हो उठती थी। किसी की विद्यार्थी के जेल जाने पर वह व्यथित हो उठी। वह कारागार से डरती थी, परंतु लेखिका के जेल जाने पर वह खुद भी उनके साथ चलने का हठ किया। अपनी मालकिन के साथ जेल के हक के लिए वह बड़े लाट तक से लड़ने को तैयार थी। भक्तिन का अंतिम परिचय चालू हुआ, वह इसे पूरा नहीं करना चाहती थी। इन लाइनों में हमें बताया गया है कि भक्तिन लेखिका के जीवन को घेरे हुई थी, अर्थात लेखिका जिनको जानती थी भक्तिन भी उनको अच्छी तरह पहचानती थी। भक्तिन छात्रावास की बालिकाओं को चाय देती थी, उन्हें नाश्ता देती थी। वह लेखिका के परिचित व साहित्य बंधुओं से भी परिचित थी
और वह उन लोगों को उनकी आकार, वेशभूषा या नाम के अपभ्रंश द्वारा जानती थी, परंतु उसके प्रति कवियों के प्रति इतना कोई सम्मान व आदर नहीं था, क्योंकि उन्हें वह अच्छे तरीके से जानती नहीं थी। वह खुद कारागार से बहुत डरती थी, पर एक बार जब लेखिका के कारागार में जाने की बात हुई तो वह खुद उनके साथ चलने के लिए हट करने लगी। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने हमारा गद्य का पहला चैप्टर भक्तिन कंप्लीट कर लिया है। मैं आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।